Okay, next we have image of a point. Image of a point about plane. ठीक है। अच्छा, ऐसा ही कॉन्सेप्ट +1 में स्ट्रेट लाइन, जब हमने 2D में स्ट्रेट लाइन की थी ना, तब भी किया था इमेज ऑफ अ पॉइंट अबाउट द लाइन। जब 3D में हमने स्ट्रेट लाइन करी तब भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया, इमेज ऑफ अ पॉइंट अबाउट लाइन इन 3D। नाउ इमेज ऑफ अ पॉइंट अबाउट प्लेन। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। एक प्लेन की इक्वेशन लेट कर लेते हैं, कुछ भी लेट कर सकते हैं जो आपका मन करे। लेट से x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये ले लो। फिर एक कोई भी पॉइंट ले लो, कुछ भी ले सकते हो। लेट से 1 2 3, ये ले लिया। नाउ क्वेश्चन इज इस पॉइंट की इमेज निकालनी। अब ये कैसे निकालें? तो इमेज निकालने के लिए लुक, यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, देन ए डैश, लेट से ये इसकी इमेज होगी अल्फा बीटा गामा। गॉट इट? तो m क्या है? m इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दिस इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये समझ में आता है? नाउ अब यहां पर कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? तो पहले जो लाइन दिखाई दे रही ए बी, आप इसकी इक्वेशन निकाल लो। इक्वेशन ऑफ लाइन ए एम, ए बी नहीं, ए एम। अच्छा, ये जो प्लेन है इसका जो नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है? 1 1 1, है ना, 1 1 1। तो ये जो लाइन होगी आपकी ए एम, दिस विल बी पैरेलल टू दिस वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर के पैरेलल होगी, तो इसकी इक्वेशन लिखी जा सकती है। सो इक्वेशन ऑफ ए एम ये हमने लिख ली। तो ये एक लाइन है विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3, तो ऐसे लिखेंगे x माइनस 1 डिवाइडेड बाय जो पैरेलल वेक्टर है, जो इसकी डायरेक्शन है, उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है? 1 1 1, तो 1, देन y माइनस 2 ओवर 1, देन z माइनस 3 ओवर 1। ठीक है। अच्छा, इस लाइन पर हम कोई भी जनरल पॉइंट अगर हमें लेने होंगे तो कैसे लें? इक्वल्स टू लैम्डा करके ले सकते हैं। लेट से वो जनरल पॉइंट आ गया आपका m, तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा प्लस 1। एक बार x माइनस 1 ओवर 1 को रखा इक्वल्स टू लैम्डा, यहाँ से x निकाल दिया, ये आ गया आपका लैम्डा प्लस 1, y आ जाएगा लैम्डा प्लस 2, z आ जाएगा आपका लैम्डा प्लस 3। ठीक है। अब आप ये देखो, m तो क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है m, ये तो प्लेन पर लाई करता है, प्लेन में है ना, तो दिस पॉइंट लाइज इन द प्लेन। So this point M lies in the plane. So therefore this point M will satisfy this plane. तो इस प्लेन को पास करा दो दिस पॉइंट, इस वाले पॉइंट से। तो x की जगह रखेंगे लैम्डा प्लस 1, y की जगह रखेंगे लैम्डा प्लस 2, z की जगह रखेंगे लैम्डा प्लस 3 और 1 अपनी जगह। यहाँ तक सही है? So we get lambda plus lambda plus lambda, we get 3 lambda। सही है। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7, ये इधर आ गया माइनस 7। सो लैम्डा आ गया आपका -7/3। गॉट इट? तो ये तो लैम्डा की वैल्यू आ गई, यहाँ तक सही है। सो ये m पॉइंट आपका प्रॉपर आ जाएगा। m आ गया आपके पास -7/3 -7/3 प्लस 1 -7/3 प्लस 2 -7/3 प्लस 3। सही है। नाउ हाँ जी, एलसीएम ले लो। ये कितना हो गया आपका? -4/3। ये कितना हो गया आपका? -1/3। ये कितना हो गया आपका? 2/3। गॉट इट? अच्छा, अब इधर देखो जरा, ये तो आ गया आपके फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्वेश्चन इतना भी आ सकता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी पूछे जा सकते हैं। गॉट इट? अब ये जो इमेज है ए डैश अल्फा बीटा गामा, तो ये जो हमने अभी फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला, दिस विल बी मिड पॉइंट ऑफ ए डैश, है ना। जो इमेज है जितना ये मिरर के आगे है उतना ही पीछे होगी,
तो m क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाकर हम इमेज निकाल सकते हैं। नाउ -4/3 दिस विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा बाय 2, -1/3 दिस विल बी इक्वल्स टू 2 प्लस बीटा बाय 2, एंड 2/3 दिस विल बी इक्वल्स टू 3 प्लस गामा बाय 2। ठीक है, जो ए था वो था पॉइंट आपके पास 1 2 3। इमेज हम लेट करी हुई है हमने अल्फा बीटा गामा, सही है। तो यहाँ से अल्फा निकाल लो, कितना आ जाएगा ये, अल्फा विल बी इक्वल्स टू, तो ऊपर गया वी गेट -8/3, फिर 1 इधर आएगा -1, यहाँ से बीटा विल बी इक्वल्स टू -2/3 -2, सही है। एंड यहाँ से गामा विल बी इक्वल्स टू 4/3 -3, सही है। नाउ कैलकुलेट, कितना आ जाता है यहाँ से अल्फा आपका, अल्फा इज -11/3, बीटा विल बी -8/3, एंड गामा विल बी, ये कितना हो जाएगा 4 -9, दैट इज -5/3। तो इमेज आपकी आ गई है, इमेज दिस विल बी -11/3 -8/3 -5/3, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। अच्छा, ये तो हो गया एक प्रोसीजरल मेथड, मतलब बोर्ड एग्जाम वगैरह में उसके लिए इम्पोर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, इमेज वाला क्वेश्चन आता है तो वहां तो आप ऐसे ही करोगे बिल्कुल तरीके से जैसे मैंने किया, ठीक है। अच्छा, अगर कंपटीशन में आता है तो उसके लिए वी हैव शॉर्टकट, ठीक है। शॉर्टकट क्या है, जैसे हमने बोला कि इमेज है अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा माइनस, यहाँ पे पॉइंट रखेंगे हम, लेट से पॉइंट है x1 y1 z1, तो मतलब ऐसा है। पहले एक जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं, प्लेन इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ठीक है। और पॉइंट हो गया आपके पास, लेट से x1 y1 z1, ए ले लेते हैं इसको, तो इसकी जो इमेज होगी ए डैश, लेट से अल्फा बीटा गामा, गॉट इट, समझ में आ गया। तो अब ये फॉर्मूला, ठीक है, तो इसको नोट कर सकते हो आप, अल्फा माइनस x1 ओवर ए, बीटा माइनस y1 ओवर बी, गामा माइनस z1 ओवर सी इक्वल्स टू -2 टाइम्स ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया इमेज के लिए। अच्छा, अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा जाता है तो बस यहाँ से 2 हटा दो, वो फिर वहां से क्या होगा, ये m के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अगर आप 2 लगा रहे हो तो ये इमेज आएगी, सही है। सेम जैसे +1 में स्ट्रेट लाइन में भी ऐसा क्वेश्चन आता था, तो वहां पर ये नहीं था क्योंकि z कोऑर्डिनेट नहीं था, तो स्ट्रेट लाइन में ये हट जाएगा, ये हट जाएगा आपका z कोऑर्डिनेट, और यहाँ से c हट जाएगा, बाकी कॉन्सेप्ट सेम ही है स्ट्रेट लाइन के लिए, ठीक है। ये चीज समझ में आई है। तो फिलहाल तो हम प्लेन में डील कर रहे हैं, तो ये सब तो रहेगा, यहाँ पर z कोऑर्डिनेट भी है। सो दिस इज द फॉर्मूला। अच्छा, अभी हमने ये वाला आंसर निकाला है, -11/3 -8/3 -5/3, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या फॉर्मूले से सही आ रहा है, देख लेते हैं। सो अल्फा पॉइंट था हमारे पास 1 2 3, सो 1, ए बी सी की वैल्यू भी हमारे पास 1 1 1 थी, सो बीटा -2 ओवर 1, गामा -3 ओवर 1, सही है। क्योंकि अभी जो हमने एग्जांपल लिया था वहां पे प्लेन था x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, और पॉइंट था 1 2 3, तो यहाँ पर -2 वी गेट, कितना हो जाएगा ये आपका, x की जगह रखना है आपने 1, ठीक। सो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 इतना आ गया, और नीचे a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1, सो वी गेट 3 है, ये सही है। तो अब अल्फा -1 ओवर 1 इक्वल्स टू, ये कितना आ गया आपके पास, ये 6 आ जाएगा आपका, 1 प्लस 2 3
प्लस 3 6 प्लस 1 7, तो 7 आ गया। सो -2 इंटू 7 वी गेट -14/3। तो यहाँ से अल्फा निकाल लो, अल्फा विल बी इक्वल टू -14/3 प्लस 1। सो अल्फा कम्स आउट टू बी -11/3। सही है। सो यू कैन वेरीफाई कि अल्फा यहाँ भी हमारे पास -11/3 आया है और यहाँ भी हमारे पास 11/3 आया है। ये सही है। अब आप बीटा निकाल लो। बीटा के लिए बीटा -2/1 दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास आया था -14/3, तो ये आ जाएगा आपके पास बीटा विल बी इक्वल टू -14/3 प्लस 2, डेट इज बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया -8/3। ये भी मैच कर गया, सही है। देन गामा -3/1 इज इक्वल टू -14/3, इसको सॉल्व कर लो। गामा विल बी इक्वल टू -14/3 प्लस 3, कितना आ जाएगा ये आपका, हाँ जी -14 प्लस 9, कितना निकाला था -5/3, यहाँ से भी इतना ही आ रहा है, तो सही है। फिर गामा इज इक्वल टू -5/3, तो यहाँ से भी सेम ही आंसर आ रहा है। ठीक है। तो फास्ट कैलकुलेशन के लिए एक दो बार आप अप्लाई करो, ठीक है, आदत हो जाएगी, तो ऑब्वियसली आंसर जल्दी आ जाएगा। कंपटीशन के लिए तो बहुत अच्छा है। बाकी बोर्ड वगैरह में आता है तो उसके लिए ये मेथड सजेस्टेड नहीं है, वहाँ तो आपको ऐसी प्रोसीजर से ही करना पड़ेगा। गॉट इट? आई होप समझ में आ गया। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अब मान लो एक प्लेन है, एक प्लेन, कोई भी प्लेन की इक्वेशन लिख लो। लेट्स से 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये लिख लिया, सही है। दिस प्लेन कंटेन्स अ लाइन, ये एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं। r इक्वल्स टू लेट्स से 1 2 3 प्लस लैम्डा कुछ भी ले लो 1 0 2, सही है। मतलब ये तो मैंने शॉर्टकट में लिखा है, तरीके से लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा i कैप प्लस 0k कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। नाउ ये प्लेन इस लाइन को कंटेन करता है। एक प्लेन और ले लेते हैं हम, ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर, दो ले लेते हैं, एक इधर भी। दीज टू प्लेन्स लेट्स से P1 और P2, these two planes are perpendicular to this plane, ये यानी कि P1 is perpendicular to P and P2 is also perpendicular to P, ये इस तरह से है यहाँ पर प्लेन, ठीक है, लाइक दिस। अब इस प्लेन की इक्वेशन लिख लो। प्लेन की इक्वेशन किसी भी फॉर्म में लिख लो, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में लिख लो चाहे, तो लेट्स से x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 इक्वल्स टू 0, एक प्लेन हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। लेट्स से 3x प्लस वाई माइनस 2, ये -2 है, -2z एंड प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इसके परपेंडिकुलर है। सो वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, किसकी, इसको हटा देते हैं। तो ये इस प्लेन की हमें इक्वेशन निकालनी है, ये वाला प्लेन, ये हमें निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला गया। एक प्लेन है which contains this line L and perpendicular to the planes P1 and P2, इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो इस प्लेन की इक्वेशन निकालो, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो पहली बात, ये जो प्लेन है ये इस लाइन को कंटेन करता है, और ये लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रही है, 1 2 3, ठीक है, यानी कि प्लेन भी इसी पॉइंट से पास होगा 1 2 3 से। लेट्स से पॉइंट यहाँ पर है, मान लिया, ठीक है, सही। नाउ ये जो प्लेन P1 है इसका नॉर्मल तो ऐसे जाएगा, लेट से N1 बोला इसको, इसके N1, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है 1 1, तो इसको ऐसे लिख दिया 1 1 1। ये P2 है, इसका नॉर्मल ऐसे जाएगा, इसको N2 बोल दिया। इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है 3 1 -2,
क्यों भाई, यही है। अब हमारा जो रिक्वायर्ड प्लेन है ये वाला, ठीक है, ये P1 के भी परपेंडिकुलर है और P2 के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो जैसे N1 के तो ये पैरेलल होगा, दिस विल बी पैरेलल टू N1 एंड पैरेलल टू N2 ऑल्सो, ठीक है भाई। तो N1 के भी पैरेलल है और N2 के भी पैरेलल है। तो प्लेन के जो नॉर्मल डायरेक्शन होगी वो ऐसे आ सकती है, जो प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन हो जाएगी आपकी ये वाली डायरेक्शन, वो ऐसे लिख सकते हैं N1 क्रॉस N2, इन दोनों का, ठीक है, क्रॉस यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। तो उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, ऐसे ऊपर की तरफ, यानी जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है उसके परपेंडिकुलर। तो ठीक है, बहुत, अब तो काम आसान हो गया। तो प्लेन जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो पता चल गया, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर वो भी हमें पता चल गया, N1 क्रॉस N2। तो चलिए हम पहले इसमें N1 क्रॉस N2 निकाल लेते हैं। N1 कितना है, 1 1 1। N2 कितना है, 3 1 -2, ठीक है। इनका हमें करना है क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट कर लो। ये हो जाएगा -2 -1 वी गेट -3 हेयर, -2 -3 -5 तो +5 हेयर, देन -1 -3 इज -2। ये तो हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। अब हमारा जो प्लेन है वो 1 2 3 से पास हो रहा है, तो रिक्वायर्ड प्लेन, तो रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, r माइनस जो हमारा पॉइंट है जिससे ये पास हो रहा है, ठीक है, तो पॉइंट है 1 2 3, ऐसे लिख लिया। फिर डॉट प्रोडक्ट विद N1 क्रॉस N2, ये बना है हमारे पास -3 5 -2, सही है, इक्वल्स टू 0। आई होप कि यहां तक समझ में आ गया है। नाउ अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, r डॉट -3 5 -2 इक्वल्स टू, ये इधर चला जाएगा आपका 1 2 3 डॉट प्रोडक्ट विद -3 5 -2, ठीक है। अब इसको तरीके से लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका r डॉट, इस तरह से लिख सकते हैं, -3 i कैप प्लस 5 j कैप -2 k कैप, सही है। यहाँ पे इसका डॉट प्रोडक्ट कर लो, ये हो जाएगा आपका -3 2 इंटू 5 10 प्लस 10 3 इंटू -2 इज कितना, -6। तो कितना आ गया ये राइट साइड में आपका 1, और यहाँ पर r डॉट -3 i कैप प्लस 5 j कैप -2 k कैप, सही है। तो ये आपका रिक्वायर्ड प्लेन हो गया वेक्टर फॉर्म में। ये तो अभी हमने कौन सी फॉर्म में लिखा है, वेक्टर फॉर्म में। अगर इसको आप कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहते हो, ठीक, कार्टेशियन फॉर्म में, तो वो कैसे लिखोगे, -3x प्लस 5z -2z -1 इक्वल्स टू 0। तो ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म होगी, ठीक है भाई। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, अच्छा देखो जैसे ये प्लेन है, अच्छा प्लेन की कोई भी जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ अ प्लेन ऐसे लिख सकते हैं, r डॉट n इक्वल्स टू d। ये तो एक जनरल इक्वेशन हो गई किसी भी प्लेन की, ठीक है। अब मान लो इसके पैरेलल मुझे कोई प्लेन लेना है, इसके पैरेलल, ठीक, लाइक दिस, ये हो गया ऐसे, ये हो गया, ठीक। तो पैरेलल में डिफरेंस क्या आएगा, r डॉट n, इन जो इसका नॉर्मल है सेम ये नॉर्मल इसका भी होगा और ये नॉर्मल इसका भी होगा, है ना, इसके भी नॉर्मल है, इसके भी नॉर्मल है, इसके भी, यानी इन सभी केस में नॉर्मल तो सेम ही है, सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस आएगा, ठीक है। लेट्स से इसको d1 बोल दिया, r डॉट n इसको d2 बोल दिया, लाइक दिस।
तो कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे इसके पैरेलल, इस वाले प्लेन के पैरेलल, ठीक है, इसके पैरेलल कोई प्लेन चाहिए तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं r डॉट n इक्वल्स टू लैम्डा। ठीक है, समझ में आ गया? यानी इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पैरेलल टू द गिवन प्लेन कैन बी टेकन लाइक दिस। गॉट इट? तो ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं कोई एग्जाम्पल। चलिए एक प्लेन की इक्वेशन ले लेते हैं, r डॉट i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप इक्वल्स टू लेट्स से 5। ठीक है, ये हो गई आपकी एक प्लेन की इक्वेशन। नाउ क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज पैरेलल टू दिस प्लेन एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट भी ले लेते हैं, लेट्स से कुछ भी 2 0 1। सही है? क्या क्वेश्चन है, समझ में आ गया? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज पैरेलल टू दिस प्लेन एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। लिख लो क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द गिवन प्लेन, जो प्लेन अभी ऊपर लिखा हुआ है पैरेलल टू द गिवन प्लेन, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट। एक पॉइंट आपको दे दिया गया है, लेट्स से a 2 0 1। सही है? सॉल्यूशन, जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन होगा, रिक्वायर्ड प्लेन दैट कैन बी टेकन लाइक, बस 5 की जगह लैम्डा कर देते हैं। और इससे अच्छा है कि यहाँ पर जैसे ये वेक्टर फॉर्म में प्लेन दिया हुआ है, इसको कार्टेशियन में कर लो। तो x प्लस 2y प्लस 3z प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0, ये हमारा रिक्वायर्ड प्लेन हो गया। ठीक है, 5 की जगह कोई कांस्टेंट कर दिया। अब ये हमारा जो रिक्वायर्ड प्लेन है, ठीक है, यहाँ पर अननोन क्या है, लैम्डा। लैम्डा की हमें वैल्यू चाहिए, तो लैम्डा की वैल्यू कैसे आएगी? कोई ना कोई कंडीशन क्वेश्चन में जरूर गिवन होती है जिसकी हेल्प से हम ये लैम्डा निकालते हैं। तो यहाँ पर तो क्या है, वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट 2 0 1। तो इसकी हेल्प से ये लैम्डा निकाला जाएगा। सही है? नाउ ये जो प्लेन हो गया हमारा, प्लेन फर्स्ट दिस पासेस थ्रू पॉइंट A 2 0 1, इससे पास होता है। तो अब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, x की जगह रखेंगे 2, y की जगह 0, तो ये 0 हो गया, z की जगह 1, सो प्लस 3 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। सो लैम्डा आ गया आपके पास -5। ठीक है, समझ में आ गया? नाउ अच्छा, ये जैसे हमने लैम्डा रखा तो ये तो दोबारा से यही प्लेन आ गया। ऐसा कैसे हो गया कि दोबारा से यही प्लेन आ गया? तो हो सकता है जो हमने पॉइंट लिया है वो इस प्लेन पे ही लाई कर रहा हो, उसको सेटिस्फाई कर दे। तो देखें सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं तो r की जगह हमने 2 0 1 रखा, तो 2 0 1, यानी कि ये जो पॉइंट हमने लिया है, मैं यहाँ पे r की जगह रखूं और फिर डॉट प्रोडक्ट करूं, तो ये तो आपका लाइक ऐसे लिखा हमने 2 0 1 डॉट 1 2 3, ठीक है, इक्वल्स टू 5। तो 2 1 0 0 1 और ये 3, यानी तो ये तो 5 इक्वल्स टू 5। तो ये जो पॉइंट हमने इसी वाले प्लेन पे ही लिया है, तो इसलिए ये जो प्लेन दोबारा से, ये जो लैम्डा की वैल्यू इसीलिए -5 आई है। जब हम -5 रखेंगे तो ये तो यही वाला प्लेन बन जाएगा। ठीक है, -5 इधर आके +5, तो यही आ गया, इसलिए सेम ही प्लेन आया है। तो ये हमने, क्योंकि क्वेश्चन खुद ही हमने फ्रेम किया है तो इस बात का हमने ध्यान नहीं दिया। तो अब एक काम करते हैं, पॉइंट को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा पॉइंट लो जो इस प्लेन पर ना हो, क्योंकि इसके पैरेलल चाहिए। ठीक है, तो ये प्लेन खुद अपने तो पैरेलल हो गई, तो इसमें भी कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो कोई और पॉइंट ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 3 5, ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब ये पॉइंट इस प्लेन पे लाई नहीं करता है।
तो अब इसको हम यहाँ पर 135 से पास कराते हैं, 135 से 135 करा दो पास। x की जगह 1, y की जगह 2, 2 इंटू 3 वी गेट 6 एंड z की जगह रखोगे 5, 5 इंटू 3 वी गेट 15 एंड प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो ये कितना आ गया आपका, लैम्डा आ जाएगा आपका यहाँ से -22। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये लैम्डा उठा के आप फर्स्ट वाली इक्वेशन में रख दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है, रिक्वायर्ड प्लेन वो क्या हो जाएगा, x प्लस 2y प्लस 3z। ये बात तो कंफर्म है, इतने पार्ट पर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो लैम्डा आ गया -22। सही है, सो दिस इज योर आंसर। अगर इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, r डॉट आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप और 22 ले आओ इधर। ठीक है, ये आपका वेक्टर फॉर्म में होगा। सही है, आई होप इट इज क्लियर। नाउ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एग्जाम्पल, फिर से वही फाइंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन। आप कोई प्लेन ले लो यहाँ पर, पैरेलल टू द प्लेन, प्लेन की इक्वेशन बताओ भाई कोई। तो लिख लिया हमने 2x प्लस लेट्स से 5y माइनस z प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसके पैरेलल प्लेन चाहिए। ठीक है, अब एक कंडीशन भी चाहिए होगी। ठीक, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन दिस एंड ऑल्सो पैरेलल टू पैरेलल ठीक है, तो पैरेलल टू अ लाइन, एक लाइन की इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन कुछ भी ले सकते हैं। तो r इक्वल्स टू लेट्स से हमने ले लिया यहाँ पर 2 3 5 प्लस लैम्डा, हाँ जी यहाँ पर ले लो आप कुछ भी, 4 2 0, ये ले लिया। ठीक है, तो देखो क्या बोला जा रहा है, एक प्लेन आपको दिया है, ये प्लेन आपको गिवन है, इसके पैरेलल प्लेन निकालना है। ठीक है, लेट्स से ये इसका पैरेलल प्लेन हो गया P1 और ये वाला जो प्लेन है ये इस लाइन के भी पैरेलल है, इस लाइन के भी पैरेलल है L के। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये बोला गया। तो ठीक है, जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन हो जाएगा ये वाला, ठीक है, जो रिक्वायर्ड प्लेन हो जाएगा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला प्लेन यानी कि 2x प्लस 5y माइनस z प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0, ये हमारा रिक्वायर्ड प्लेन हो गया। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, क्वेश्चन में ये भी बोला है जो प्लेन है वो इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो प्लेन का जो नॉर्मल होगा, प्लेन का जैसे ये प्लेन है, ये प्लेन इस लाइन के पैरेलल है। ठीक, तो लाइन का जो डायरेक्शन है, ये इसका डायरेक्शन वेक्टर हो गया b। ठीक है, ये वाला बन जाएगा यहाँ से 4 2 0 और प्लेन का नॉर्मल। ठीक, ये प्लेन का नॉर्मल, तो ये n और b आपस में परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। सही है, तो यहां से तो बन जाएगा आपका b और n क्या बनेगा आपके पास, n बनेगा जो प्लेन का नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियोज 2 5 माइनस 1, 2 5 माइनस 1। सही है, तो अब ये लैम्डा कैसे निकलेगा, n और b का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा, यानी कि यहाँ पर 4 लिख लेते हैं एक बार, n डॉट b दिस विल बी 0, यानी कि 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 वी गेट 8, देन प्लस 2 इंटू 5, हाँ जी, सो यहाँ पर 8 2
यहाँ से लैम्डा तो पिक्चर में आएगा ही नहीं, है ना। तो फिर एक काम करना पड़ेगा भाई। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, जैसे हम क्वेश्चन तो रैंडमली बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि हम कुछ भी लिख के सॉल्व करें और वो क्वेश्चन सही हो, कि हमने सही बनाया। वो तो तभी पता चलेगा जब हम कैलकुलेट करेंगे, बीच में कोई गलती होगी कि क्वेश्चन सही बना है या नहीं बना है ना। तो अभी क्वेश्चन में गलती है। गलती क्या है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि पैरेलल टू अ लाइन, तो उस हिसाब से ये ठीक है, कंडीशन हम लगा रहे हैं, बट यहाँ से लैम्डा वैम्डा निकल नहीं पाएगा। एन डॉट बी से यू कैन सी कि इनका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है 4 इंटू 2 8, देन प्लस 2 इंटू 5 दिस, तो यहाँ से लैम्डा तो आएगा ही नहीं, हमें तो लैम्डा की वैल्यू चाहिए। तो क्या करेक्शन करें हम इस क्वेश्चन में कि लैम्डा आ जाए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ना पैरेलल हटाते हैं और इसको लिखते हैं ऑल्सो एंड द प्लेन कंटेन्स द लाइन, इस लाइन को कंटेन करता है। ठीक है, अब इस लाइन को कंटेन करता है, इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है, अब की बार ये लाइन, ठीक है, पैरेलल तो है, मतलब अब की बार इस प्लेन में ही आ जाएगी, ये वाली लाइन। ठीक है, ये वाली लाइन इस प्लेन में ही आ जाएगी। तो ठीक है, अब आ गई। अब इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि ये लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है वो पॉइंट प्लेन पे भी लाई करेगा। तो ये लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रही है, 2 3 5 से। ठीक है, सो 2 3 5 यहाँ पे जो पॉइंट है ये 2 3 5, ये हमारा प्लेन पर भी होगा, यानी इस प्लेन को पास करा दो 2 3 5 से, तो हमारा लैम्डा आ जाएगा। सही है, आई होप इट इज क्लियर, अब समझ में आ गया है। तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा हमारा, तो 2 3 5 से पास करा दीजिए पॉइंट 2 3 5 लाइज ऑन प्लेन ऑल्सो, अगर प्लेन पे ही लाई करता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। सो 2 इंटू 2 वी गेट 4, प्लस 3 इंटू 5 वी गेट 15, एंड यहाँ पे -5 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये कितना हो गया आपका 10 प्लस 4 14, सो लैम्डा आ गया -14, लैम्डा -14 आ गया तो उठा के यहीं पर ही रख दो। देयरफॉर आंसर कितना आ गया भैया आपका 2x प्लस 5y माइनस जेड माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया। तो क्वेश्चन हम रेंडमली बना रहे, तो फिर से वही बात कि हमने क्वेश्चन लिखा, सॉल्व करेंगे तभी, फिर कुछ अगर क्वेश्चन में गड़बड़ होगी तो मिल जाएगी, फिर क्वेश्चन मतलब आंसर आएगा ही नहीं। तो क्वेश्चन लिखा, आंसर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, नहीं आएगा मतलब क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, फिर सही करो क्वेश्चन को। तो वही हमने किया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन। नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ प्लेन, नॉट लाइन। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ प्लेन क्या है, जैसे देखो इधर वी हैव अ प्लेन, एक प्लेन है हमारे पास और इसके नॉर्मल एक यूनिट वेक्टर आपको दिया है। ठीक है, और ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दिया है d। ठीक है, तो लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, तो ए का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, तो ओ ए मतलब ये पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाएगा बताओ जरा। डी तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, इसकी डायरेक्शन क्या है ये एन कैप। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड डी है तो वो तो ऐसे लिखा जाएगा डी एन कैप, क्यों भाई, है ना, सही है, फाइन। तो अब हम इसी प्लेन पर यहाँ पर सपोज कोई हमने एक पॉइंट ले लिया, लेट से बी, इसका पोजीशन वेक्टर है आर, इसको ज्वाइन किया। ठीक है, सो अब ये जो ए बी वेक्टर है दिस इज परपेंडिकुलर टू एन कैप। नाउ
इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा ए बी डॉट एन कैप, दिस विल बी 0 बिकॉज परपेंडिकुलर है, सही है। तो अब ए बी को कैसे लिखोगे, आर माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ बी, उसको हम आर कह रहे हैं, माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए दैट इज डी एन कैप डॉट प्रोडक्ट विद एन कैप इक्वल्स टू 0, सही है। तो यहाँ पर आर डॉट एन कैप इक्वल्स, और ये कितना हो जाएगा, माइनस डी एन कैप डॉट एन कैप, वो तो 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0, यानी कि आर डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई नॉर्मल फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म ऑफ अ प्लेन, वेक्टर फॉर्म ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। गॉट इट, ये चीज समझ में आई है। तो यहाँ पे जो वर्डिंग रहेगी आपकी, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें कुछ इस तरह से लिखा होगा आपका ये, लाइक इक्वेशन ऑफ अ प्लेन normal to a unit vector, normal to a unit vector, ठीक, let's say n cap, ठीक, whose perpendicular distance from origin, whose perpendicular distance, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, whose perpendicular distance from origin is, let's say d, is मतलब इसकी इक्वेशन कितनी होती है, इज आर डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी, सही है, समझ में आ गया, आई होप इट इज क्लियर। तो ये हो गया नाउ। अच्छा, इसको अगर हम दोनों साइड एन के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, इसी को एन कैप इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, सो डी बाय दिस, तो ये भी एक फॉर्म बन गई। ये कितना बन जाएगा, एन कैप डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये तो ऐसे वेक्टर बन जाएगा आपका, इक्वल्स टू, ये एक नंबर है, सो लेट्स से पी, सही है। तो मतलब ये तो कोई भी एक आपकी प्लेन की जनरल इक्वेशन हो गई, ठीक है। आर डॉट, जैसे ये लिखा हुआ है आपका, दिस इज आर डॉट एन इक्वल्स टू पी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपको मैंने यहाँ पर आर डॉट आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इक्वल्स टू 5 ये ले लिया, ठीक है। तो अभी तो ये नॉर्मल फॉर्म नहीं है, ये तो कोई भी एक जनरल फॉर्म है प्लेन की, सही है। नॉर्मल फॉर्म क्यों नहीं है, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में तो यहाँ पर इधर यूनिट वेक्टर होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 नहीं है, ये है ना, ये क्या है आपका n, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, हाँ जी, सो 1 प्लस 4 5, 1 प्लस 4 प्लस 9, तो रूट 14 है, रूट 14, तो ये तो यूनिट वेक्टर नहीं है। तो अगर हमें इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय रूट 14, सो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, रूट 14 से दोनों साइड करना पड़ेगा 5 बाय रूट 14, सही है। तो अब ये जो राइट साइड में आया है, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, सही है। और यहाँ पर ये आपका करेगा एन कैप का काम, ठीक है, एन कैप का काम करेगा, मतलब आर डॉट एन कैप, सही है। अब आपसे पूछा जाए कि नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, ठीक, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन वो तो ये निकल गया 5 ओवर रूट 14, एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया कि मान लो ये क्वेश्चन आपको दिया गया, ये क्वेश्चन दे दिया, और फिर मान लो आपसे पूछा गया कि डायरेक्शन कोसाइंस बताओ नॉर्मल के,
भाई एक तो तरीका बहुत सिंपल है कि हमें दिखाई दे रहा है 1 2 3 तो डायरेक्शन रेशियोज है। अब डायरेक्शन रेशियोज से डायरेक्शन कोसाइंस तो निकाल ही सकते हैं, कोई भी निकाल लेगा, है ना। मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, सिंपल है। और अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलता हूँ कि मुझे ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ, तो ओरिजिन एक पॉइंट है 0 0 0 और ये एक प्लेन है, तो पॉइंट से प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो अभी आगे चल के बताएंगे। लेकिन फिलहाल तो हमने अभी कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं, लेकिन फिर भी आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकाला जा सकता है अगर हम इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। अब नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दोनों साइड n के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये जो इधर n है ये n कैप बन जाएगा, और जो जो राइट साइड में आएगा डेट विल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, करेक्ट। तो जैसे यहाँ पे हो गया, अब n कैप के जो आई जे के कंपोनेंट्स होते हैं वो तो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, तो यहाँ से भी हम डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्टली बता सकते हैं। ये हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस 1/√14, 2/√14, 3/√14, सही है, इतने हो जाएंगे। समझ में आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, कार्टेशियन फॉर्म में लाइक कि अगर मैंने आपको कार्टेशियन फॉर्म में बोल दिया, जैसे कि x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये बोल दिया। अच्छा दूसरा चलो प्लस ले लेते हैं, यहाँ पे ये बोला। अब आपसे बोला गया कि अब बताओ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन के लिए तो एक तो तरीका यह है कि ये वाला फॉर्मूला, फॉर्मूला तो अभी बताया नहीं, तो आप क्या करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, हाँ जी, तो x प्लस वाई प्लस जेड जो आपका कांस्टेंट है इसको लेके जाओ राइट साइड में, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे +1 में आपने स्ट्रेट लाइन में किया था। स्ट्रेट किसी भी जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को नॉर्मल फॉर्म में जैसे कन्वर्ट करते थे, ठीक है, 2D में, याद है। कोई भी आपको स्ट्रेट लाइन दे दी जाए ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में, और आपसे बोला जाए कि इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करते थे, कांस्टेंट को लेके जाते थे राइट साइड, इफ इट इज नेगेटिव मेक इट पॉजिटिव, ऐसा कुछ करते थे। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बना दो। कैसे बना देंगे, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, सो माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 1, सही है। नाउ डिवाइड बोथ साइड्स बाय, यहाँ पे जो भी आपका एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट है उसके स्क्वायर से, अंडर रूट से, तो ये -1/√3 हो जाएगा इंटू एक्स, -1/√3 वाई, -1/√3 जेड, ठीक है, इतना हो जाएगा। और राइट साइड में भी 1/√3 इतना हो जाएगा, सही है। इतना करने के बाद यहाँ पे जो भी आपका एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट बनेगा डेट विल बी व्हाट, डायरेक्शन कोसाइंस, यानी कि यहाँ पे L इक्वल्स टू M इक्वल्स टू N, ये सब कितना है -1/√3, और ये जो राइट साइड में बनेगा दिस इज व्हाट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, सही है, समझ में आ गया। आई होप इट इज क्लियर। नाउ ये तो हो गया हमारा नॉर्मल फॉर्म। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, ठीक है। एक प्लेन लिया, प्लेन की इक्वेशन ले लेते हैं, पहले वेक्टर फॉर्म में काम करते हैं। सो r.n इक्वल्स टू d, सही है, ये प्लेन की इक्वेशन होगी, कोई भी जनरल इक्वेशन ले ली। एक यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया, पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर ले लिया हमने a, सही है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में काम करना। सो दिस m,
डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट ए एम निकालना है। सही है, ये चीज समझ में आ रही है। तो यहाँ पे नॉर्मल जो प्लेन है हमारा, उसका नॉर्मल वेक्टर क्या है, ये एन। अच्छा, इस प्लेन पर हमने कोई भी एक पॉइंट ले लिया, लेट से बी, जिसका पोजीशन वेक्टर है आर। अब हमने इसको ज्वाइन किया, ठीक है। तो बेसिकली ये जो ए एम है, जो हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस है, ये क्या है आपका, दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ, दिस इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ बी ए ऑन वेक्टर बी, ठीक है। तो अब प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, ये तो हम वेक्टर में पढ़ चुके हैं कैसे लिखते हैं, है ना। तो अगर बी ए का प्रोजेक्शन की बात हो रही है एन वेक्टर पर, तो वो तो ऐसे लिखा जाएगा, बी ए डॉट एन डिवाइडेड बाय एन का मैग्नीट्यूड। क्यों भाई, ऐसे लिखा जाता है, सही है। तो बी ए जो वेक्टर है वो तो ऐसे बनेगा आपका आर माइनस ए, सही है, डॉट विद वेक्टर एन डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, सही है। अब सिंस डिस्टेंस की बात हो रही है तो यहाँ पे मोड लगाओ, तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, अब इसको अंदर डॉट प्रोडक्ट कर लो, ये हो जाएगा आपका आर डॉट एन माइनस ए डॉट एन, सही है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया है। अच्छा, अब ये जो आर डॉट एन ये तो यू कैन सी, ये तो डी के बराबर है ना। तो देयरफॉर फाइनली वी कैन राइट डाउन जो डिस्टेंस होगा किसी भी पॉइंट का प्लेन से, दिस विल बी इक्वल टू ए डॉट एन माइनस डी डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। गॉट इट। सो ये आपका फाइनल फॉर्मूला है, तो इसको याद कर लिया, मेमोराइज। गॉट इट। अच्छा, यहाँ पे डी पहले था, सिंस मॉड लगा है कोई दिक्कत नहीं, तो बाद में भी लिख सकते हैं। ये चीज समझ में आ गई। नाउ ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म में। अब मान लो प्लेन, जैसे मान लो आपको ऐसे दिया हुआ है, प्लेन की इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, ठीक है, ये हो गई इक्वल टू 0। और यहाँ पे कोई पॉइंट हो गया आपकी बार x1 y1 z1, सही है, ए एम। तो अब जो आपका डिस्टेंस हो जाएगा वो सिंपल जैसे, अच्छा इससे पहले आप ऐसे देखो, जैसे 2D में स्ट्रेट लाइन में ये कोई लाइन है सपोज, और यहाँ पे ये कोई पॉइंट है आपका x1 y1, मतलब इससे रिलेट भी कर सकते हो, मैं तो याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ठीक है। लाइक लाइन की इक्वेशन कैसे ले सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो अगर मुझे पीएम चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, याद है फॉर्मूला, भूल गए होंगे शायद। तो फॉर्मूला होता है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ बिल्कुल आप ऐसे ही रिलेट कर सकते हो, बस एक सी, यहाँ पे एक जेड कोऑर्डिनेट आ गया है, ठीक है, और यहाँ पर एक सी ज्यादा आ गया, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा दिस विल बी इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन, डी कॉन्स्टेंट अपनी जगह, ठीक है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये एक्स्ट्रा आ गया सी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। बाकी प्रूफ मैं करवा ही चुका हूं, ये वेक्टर फॉर्म में हमने किया है। तो नाउ यू कैन रिलेट, जो n है, अब a का काम तो ये कर रहा है x1 y1 z1, और n के डायरेक्शन रेशियोज हैं a b c, तो a डॉट n आपका इतना बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा, सही है। और नीचे n का मैग्नीट्यूड दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझ में आ गया, आई होप इट इज क्लियर। तो बस अब क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल
एग्जाम्पल, कोई प्लेन ले लो, एक प्लेन की इक्वेशन ले ली हमने, लेट्स से 2x प्लस 4y माइनस z प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये ले लिया। और एक पॉइंट ले लें यहाँ पर, लेट्स से a 2 1 3, ये ले लिया। तो ये डिस्टेंस चाहिए हमें, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखा हमने, सही है। सो 2 x की जगह रखना है हमें 2, क्योंकि पॉइंट है हमारे पास 2 1 3, तो x की जगह क्या रखोगे 2, प्लस 4 इन प्लेस ऑफ y वी हैव टू पुट 1, माइनस इन प्लेस ऑफ z वी हैव टू पुट 3, प्लस 5 अपनी जगह मॉड लगाया, डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ABC का काम कौन कर रहा है, 2 4 माइनस 1, तो 2 स्क्वायर वी गेट 4, 4 स्क्वायर वी गेट 16, माइनस 1 का स्क्वायर वी गेट 1, सही है भाई। तो यू कैन सी कि कितना आ रहा है, 4 प्लस 4 वी गेट 8 माइनस 3 5 प्लस 5 वी गेट 10 हेयर एंड रूट 21। तो यही आपका आंसर आ जाएगा, सही है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया है। नाउ अच्छा, ये तो हो गया। अच्छा, अगर खाली बोला गया है डिस्टेंस निकालो, तो अगर ये बोला गया है कि डिस्टेंस निकालो किसी पॉइंट का प्लेन से, फिर तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है। अगर मान लो कुछ ऐसा है कि लाइक आपको एक प्लेन दे दिया गया, ठीक है, चलो यही वाला प्लेन ले लो जो अभी लिया था, क्या इक्वेशन थी इसकी, 2x प्लस 4y माइनस z, 2x प्लस 4y माइनस z प्लस 5 इक्वल्स टू 0, और यही वाला पॉइंट ले लेते हैं। पॉइंट कितना लिया था हमने, 2 1 3, 2 1 3, ठीक है, ये हो गया। लेकिन इस बार हमें इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस तो निकालना है, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं। लेट्स से एक लाइन ले लेते हैं हम, यहाँ पे लाइन की इक्वेशन ले लेते हैं कुछ भी, r इक्वल्स टू 1 0 2 प्लस लैम्डा, लेट्स से 1 2 3, ठीक है। इसके पैरेलल निकालनी है, पैरेलल डिस्टेंस निकालना है, यानी इस लाइन के पैरेलल ऐसे खींचा हमने, लेट्स से इस लाइन ने इसको यहाँ पे कट किया m पर, तो अब हमें ये AM ये डिस्टेंस निकालना है, कितना होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट AM फ्रॉम दिस प्लेन, ठीक है, मेजर्ड पैरेलल टू दिस लाइन, गॉट इट। इक्वेशन चलिए लिख ही लेते हैं इसको, क्वेश्चन को, फाइंड इक्वेशन, क्वेश्चन इज find distance of point A, that is 2 1 3, from the plane P, जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, measured parallel to the given line, जो ये लाइन लिखी हुई है इसके पैरेलल। अच्छा, ये जो लाइन लिखी है इसकी डायरेक्शन क्या है, जो यहाँ पे डायरेक्शन वेक्टर बनेगा, डेट विल बी 1 2 3, सही है, ये इसकी डायरेक्शन है। तो सबसे पहले कि हम क्या करने वाले हैं, ये जो लाइन है AM, इसकी इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन AM कैसे लिखी जाएगी भाई, ये एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है 2 1 3 से, और इसका जो पैरेलल वेक्टर है जो इस लाइन की डायरेक्शन है वो यही है, B वाली 1 2 3। तो ऐसे लिखेंगे x माइनस 2 ओवर 1, y माइनस 1 ओवर 2, z माइनस 3 ओवर 3, ठीक है। अब इस लाइन के ऊपर अगर हमें कोई जनरल पॉइंट चाहिए तो वो इक्वल्स टू लैम्डा करके लिया जा सकता है, हाँ जी, है ना, सही है। तो ये पॉइंट आपका M हो जाएगा लैम्डा प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1, सही है, 2 लैम्डा
+1 और यहाँ से 3 लैम्डा +3 इतना हो जाएगा। नाउ यू कैन सी कि ये जो पॉइंट M है ये तो इस प्लेन पे लाई करता है, सिंस M लाइज ऑन प्लेन, प्लेन पर लाई करता तो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप क्या करो, इस प्लेन में रखो। सो देयरफॉर 2x, x की जगह तो रखना है लैम्डा +2 प्लस 4y, y की जगह रखना है 2 लैम्डा +1, सही है। देन प्लस माइनस जेड है, सो -3 लैम्डा +3 एंड +5 अपनी जगह, सही है भाई। तो ये हो गया आपके पास 2 लैम्डा + 8 लैम्डा 10 लैम्डा -3 लैम्डा, वी गेट 7 लैम्डा, वी गेट 4 + 4 8 -3 5 + 5 वी गेट 10, सही है, इक्वल्स टू 0। सो लैम्डा आ गया -10/7, तो ये तो आ गया आपके पास लैम्डा, सही है। तो m आगे प्रॉपर निकाल लो, m के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। सो देयरफॉर जो m के कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हो जाएंगे, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन देख लो, कोई गड़बड़ ना हो। तो 2 लैम्डा 8 लैम्डा 10 -3 वी गेट 7, 4 + 4 8 -3 5 + 5 10, यस सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर आ जाओ, लैम्डा की वैल्यू रखो यहाँ पे भाई -10/7, -10/7 +2, सही है। देन 2 यहाँ पर -10/7 +1, सही है। देन 3 लैम्डा +3, 3 लैम्डा +3, तो 3 लैम्डा यानी कि -30/7 +3, तो यहाँ से आपका m आ जाता है, हाँ जी, -10 + 14 वी गेट 4/7, ये हो जाएगा -20 + 7 वी गेट -13/7, ठीक है। और -30 + 21 इज -9/7, गॉट इट, इतना हो गया। नाउ m आ गया, नाउ यू कैन सी कि m भी मिल गया और एक पॉइंट हमारे पास a है। तो अब a m इनके बीच में हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, सही है। सो नाउ हमारा जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस हो जाएगा am, दिस विल बी √ डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। 4/7 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -13/7, पॉइंट क्या था 213, सो -1 का होल स्क्वायर प्लस -9/7 -3 का होल स्क्वायर, पॉइंट था 213, ठीक है। सो am दिस विल बी √ यू कैन सी ये कितना हो गया 4 - 14 वी गेट 10/7, तो 10 स्क्वायर मतलब कि 100/7 स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 49। देन प्लस ये कितना हो जाएगा आपका -13 -7 -20, 20 स्क्वायर वी गेट 400 प्लस 49, सही है। प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 30 -9 -21 इज 30 स्क्वायर वी गेट 900, 900 होगा 49, तो 49 तो नीचे से एलसीएम ही आ जाएगा, है ना। और रूट के बाहर आके ये कितना हो जाएगा आपका 7, तो 1/7, और यहाँ पर वी गेट 1400, वी गेट 1400, सी। बाकी बस इतना भी छोड़ सकते हो, यही आंसर आ जाएगा आपका, गॉट इट। आई होप समझ में आ गया है। तो ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।